भले ही ओवैसी हुमायूं की राहें अब एक ना रही हो, लेकिन हुमायूं ने अभी भी ओवैसी का बड़े भाई का दर्जा बरकरार रखा है और कथित वायरल वीडियो के बाद भी हुमायूं का भरोसा डगमगाया नहीं है, बल्कि हुमायूं आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं और साफ कर दिया है कि वो 100 सीटें जीत कर ही रहेंगे। लेकिन क्या वीडियो वायरल होने के बाद 100 सीटें जीत पाना हुमायूं के लिए आसान होगा, या ओवैसी हुमायूं के बीच आई दरार का फायदा भाजपा और टीएमसी उठाएंगे? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल चुनाव से ठीक पहले ओवैसी ने हुमायूं से गठबंधन तोड़कर बंगाल की सियासत को नया मोड़ दे दिया है। बंगाल में अब दोनों दलों की राहें अलग है, जिसकी वजह है हुमायूं का कथित वीडियो, जिसमें वो भाजपा के बड़े नेताओं से संपर्क में होने और टीएमसी को हराने के लिए 1000 करोड़ की डील की बात करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कथित वीडियो फिलहाल ये साबित कर रहा है कि हुमायूं ममता के सामने भाजपा के कहने पर चुनौती बनकर आए थे, जिसके बाद टीएमसी के उस दावे पर मोहर लग गई कि हुमायूं भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं और अब टीएमसी जांच की मांग कर रही है। उधर ओवैसी खुद को बी टीम के टास्क से बचाने के लिए हुमायूं से गठबंधन तोड़ लेते हैं। जैसे ही इस गठबंधन के टूटने का ऐलान होता है, वैसे ही हुमायूं भी लाइव आकर अपने आक्रामक तेवर में नजर आते हैं, जिससे बंगाल की सियासत में हंगामा मच जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने ओवैसी के भरोसे पार्टी नहीं बनाई, अकेले पैदा हुआ था, अकेले ही मरूंगा, 100 सीटें जीतूंगा और किसी को 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। लाइव सेशन में हुमायूं कबीर बिल्कुल पुराने अंदाज में नजर आए, ना कोई घबराहट ना कोई सफाई, सीधे बोले कि मैंने ओवैसी के भरोसे पार्टी नहीं बनाई, जो लड़ाई शुरू की है उससे पीछे नहीं हटूंगा। फिर वो अपने स्टाइल में बोले कि मैं अकेला पैदा हुआ था, मैं अकेला ही मरूंगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा, किसी को अपनी 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। हुमायूं ने साफ कहा कि उनकी पार्टी किसी एक नेता के चेहरे पर नहीं, बल्कि मुद्दों पर खड़ी हुई है। ओवैसी भले ही गठबंधन तोड़ दे, लेकिन उनकी लड़ाई जारी रहेगी। हुमायूं कबीर ने सीटों का हिसाब भी साफ रखा। पहले एआईएमआईएम को मुर्शिदाबाद में 2 सीटें देने पर सहमति बनी थी, बाद में 4 कर दी गई थी, जिसमें रघुनाथगंज, सूती, नौदा और लालबाग शामिल थी। हुमायूं का दावा है कि ये चारों सीटें उनकी पार्टी जीत लेगी और सिर्फ यही नहीं, पूरे बंगाल की 294 सीटों में से करीब 100 सीटें जीतने का टारगेट भी हुमायूं ने रखा है। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही अकेले लड़ने की तैयारी में थे, ओवैसी भाई का साथ मिला तो अच्छा था, अब नहीं मिला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ओवैसी के गठबंधन तोड़ने से हुमायूं की छवि पर असर पड़ा है। टीएमसी द्वारा लगाए गए आरोप पर यह बिल्कुल मुहर की तरह है, लेकिन फिर भी हुमायूं ओवैसी को सम्मान देना नहीं भूले। हुमायूं ने कहा, मैंने उन्हें एक बार बड़ा भाई कहा था और वो हमेशा मेरे बड़े भाई रहेंगे। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध अच्छे बने रहेंगे। हुमायूं ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने किसी पर दबाव नहीं डाला है और उनकी राजनीति किसी दूसरे नेता पर निर्भर नहीं है। बंगाल की राजनीति में हुमायूं ओवैसी का गठबंधन बंगाल की सियासत को त्रिकोणीय मुकाबला बना रहा था, लेकिन अब बंगाल की सियासत में हुमायूं कबीर का अकेले मैदान में होना ममता बनर्जी को सीधा फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि जहां अभी तक माना जा रहा था कि मुस्लिम वोटर हुमायूं ओवैसी के गठबंधन की तरफ आराम से शिफ्ट हो सकते हैं, तो वहीं अब इसमें बिखराव होगा, खास तौर पर मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम जैसे इलाकों में, जहां मुस्लिम वोट अब बंटने वाला है। तृणमूल और भाजपा दोनों ही इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। 25 मार्च को दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 10 सीटों पर साथ लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन एआईएमआईएम का अब अकेले चुनाव लड़ने और हुमायूं का 100 सीटों का टारगेट सेट नजर आ रहा है। ये दोनों फैसले बंगाल की सियासत को नया मोड़ देते नजर आ रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो मामले में हुमायूं का रुख साफ है, वो इसे साजिश करार दे रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। हुमायूं का साफ कहना है कि अगर जांच में कुछ नहीं निकला तो वो उनकी छवि खराब करने वालों को बख्शेंगे नहीं, बल्कि 2000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कर देंगे। हुमायूं ने वीडियो वायरल होते ही इसे साजिश बताया था और कहा था कि ये वीडियो कब, कहां और किसके साथ बनाया गया है कुछ साफ नहीं है, मैंने किसी से कोई समझौता नहीं किया। फिर भी ओवैसी की पार्टी ने इस वीडियो के आधार पर गठबंधन तोड़ने का
फैसला ले लिया। हुमायूं ने कहा कि अगर कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा तो वो बख्शेंगे नहीं। हालांकि वीडियो लीक की टाइमिंग संदिग्ध मानी जा रही है, लेकिन हुमायूं का सख्त रुख उनकी पार्टी को नई ताकत दे सकता है। अब देखना यह होगा कि वोटर इस पूरे ड्रामे को कैसे लेते हैं और नतीजे क्या निकलकर सामने आते हैं। क्या मुस्लिम वोटर बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर का अब भी साथ देगा या पुरानी हितैषी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ जाएगा? इस बिखराव पर क्या भारतीय जनता पार्टी और ममता सरकार अपनी सियासी रोटियां सेकेंगे? आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है बंगाल चुनाव में? अपनी राय में कमेंट में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।